हेलो। Yes, sir. माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. तो आपको इस कोड को समझना है कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है और कैसे आ रहा है वो आपको समझना। देखिए, Yes, sir. तो इसका आउटपुट आ रहा है सी ई स्पेस एल ओ। ये आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कि सी ई स्पेस एल ओ कैसे हो रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है। पहले मैंने लिख देता हूँ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं PEACE। ठीक है। क्योंकि सारा नेगेटिव इंडेक्स यूज किया गया है तो हम बैकवर्ड से इसका इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, बताया गया इंडेक्स वैल्यू कैसे होता है बैकवर्ड से। तो यहाँ -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा, कोई दिक्कत। ये -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ये जो -6 मैंने दिया वो स्पेस के लिए दिया। दिस विल बी -7, this will be -8, and this will be -9, and this will be -10, and it will go till -11। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है No, दिक्कत। sir. देखिए, ये बोल रहा है आप स्टार्ट करो -2 से, ये स्टार्ट वैल्यू है। ठीक है। बोल रहा है स्टार्ट करो -2 से। ये देखिए, ये -2 से यहां से स्टार्ट करने बोल रहा है। और ये जो लास्ट वाला दे दिया है ना, कि यहाँ पे 2 बार कोलन कोलन लिख दिया, वो एंड वैल्यू दिया ही नहीं है। ठीक है। स्टार्ट वैल्यू दिया सर है। एंड तो दिया है ना, हाँ दिया है। स्टेप वैल्यू नहीं दिया है ना। फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? सर एंड वैल्यू तो दिया ही है -2, स्टेप वैल्यू नहीं दिया है ना। ना ना ना, स्टेप वैल्यू दिया हुआ, एंड वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर आप इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हो, अगर यहाँ पे एक ही कॉलम रहता ना, तब ये स्टार्ट हो जाता और ये एंड हो जाता, और इसके बाद वाला कॉलम के बाद वाला जो पार्ट होता वो स्टेप हो जाता, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 हो जाता। ठीक है, समझ गए? +1 हो जाता बाय डिफॉल्ट स्टेप, क्योंकि वो सर क्वेश्चन। मतलब हम लोग लास्ट में लिखते हैं वो स्टेप वैल्यू। क्या? स्टेप वैल्यू लास्ट में लिखते हैं। स्टेप वैल्यू लास्ट में होता है जी। ठीक। आपको अभी तक 11 से क्लियर ही नहीं हुआ। स्टार्ट वैल्यू पहले होता है, एंड वैल्यू बीच में होता है और स्टेप वैल्यू लास्ट में होता है। बाय डिफॉल्ट सर स्टेप। ये वाला टाइप में हम लोग लिखते नहीं है ना स्टार्टिंग से, हम लोग तो सीधे स्टार्ट वैल्यू लिखते हैं और एंड वैल्यू लिखते हैं सारे प्रोग्राम में। बाय डिफॉल्ट तो 1 ही लेके चलते हैं, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पे कॉलन है और उसके बाद एंड यहाँ पे नहीं है। फिर कॉलन के बाद जो है ये स्टेप आ गया -2। यहाँ कोई दिक्कत है सब बताइए। नहीं सर। तो -2 से स्टार्ट हुआ तो सी आ गया। क्योंकि एंड वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पूरा का पूरा एकदम ये एंड तक चलेगा और ये रिवर्स में चलेगा, है ना। क्योंकि आपका स्टार्ट ही नेगेटिव से हो रहा है ना। तो देखिए, ये आ गया -2 आ गया, स्टेप -2 है तो -2 में -2 ऐड करो तो -4 हो गया। फिर -2 ऐड किया तो -6 हो गया। फिर -2 ऐड किया तो -8। फिर -2 ऐड किया तो -10। बस यहीं पे रुक जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले सी मैंने लिया, देन ई, उसके बाद आपका स्पेस हो गया। तो स्पेस तो यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। उसके बाद क्या है? एल है वर्ल्ड का, एल, एंड देन वी हैव ओ। तो इसका जो आउटपुट आएगा सी ई स्पेस एल ओ आएगा। एक बार फिर से रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। समझ गए। समझ समझ गए गए। ना? तो हम समझाएं और समझ में ना, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आया? देख लिए ना? ये सर और वो टप्पल वाला भी बता देते तो। टप्पल वाला में क्या टप्पल वाला बताना है? क्वेश्चन क्या है? टपल तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर फॉल्स दिया हुआ है एरर की जगह। एरर की जगह फॉल्स दिया हुआ है। ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। देख लेते हैं, डोंट वरी। आपका क्वेश्चन है कुछ, या आपका क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग, देख लीजिए, मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूँ ऐसा। x इज इक्वल टू 1,2,3, यही है क्वेश्चन। वेरिएबल हम चेंज कर दे रहे हैं बस, उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। ठीक है। नो y सर। इज इक्वल टू x, सॉरी, y इज इक्वल टू x, एंड देन x इज इक्वल टू x प्लस, अच्छा जैसे हो वैसे ही कर देते, नहीं तो आप बोलिएगा फिर सर ये क्या हो रहा है। x प्लस इक्वल टू 4 कॉमा, एंड देन प्रिंट
x इक्वल टू वाई। बताइए क्या यही क्वेश्चन है? चेक कर लीजिए। हाँ, यही है सर। एकदम यही है। हाँ, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है बताइए? सर टपल इम्यूटेबल होता है लेकिन उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ऐड करके? ऐड करके वैल्यू कैसे चेंज हो जा रहा है? ठीक है, बता देते हैं। देखिए, आपका ये टप्पल x इक्वल टू 1 2 3, x में आपका 3 वैल्यूज है इस टप्पल में। ठीक है, ओके। y इक्वल टू x मतलब आपने y को भी टप्पल बना दिया और इसमें सेम वैल्यू असाइन कर दिया, दैट इज 1 2 3। कोई दिक्कत? उसके बाद नहीं सर। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लाइन में क्या किया गया, x प्लस इक्वल टू 4 कॉमा है। इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू x x+4। प्लस 4 कॉमा, इसका मतलब ये चीज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, x, तो x का वैल्यू क्या हो, 1 2 3 प्लस, प्लस ऑपरेटर क्या करता है टप्पल में, ये दो टप्पल को कॉन्कैटेनेट कर देता है। ठीक है, समझ गए? तो क्योंकि ये भी टप्पल है और ये भी टप्पल है, तो इट विल नॉट जनरेट एरर, इट विल कॉन्कैटेनेट दीज टू टप्पल्स। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो x का जो है नया वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4। उसके नीचे लिखा हुआ प्रिंट x इक्वल टू वाई, तो x में क्या 1 2 3 4 है और y में केवल 1 2 3 है, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब बताइए इसमें आपको क्या दिक्कत है? सर तो एरर कब देगा? एरर क्यों देगा, जब यहाँ पे सब चीज नहीं, सही चल एरर रहा तो। मतलब एरर कब देगा? एरर कब देगा, जब कोड में गलत रहेगा तो एरर देगा। अभी देखिए फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ नहीं, रहा है फॉल्स, हम बता देते नहीं एरर सर वो कब। तो मैं बता देता हूँ एरर, इसमें अगर आप क्या गड़बड़ी करोगे तो एरर दे देगा। यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा तो एरर दे देगा, x प्लस इक्वल टू 4 कर दीजिएगा। नहीं, नहीं सर वो तो पता है, वो तो चेंज करेंगे तो ऐड नहीं लेगा। वो हम ऐसा पूछ रहे हैं कि जब टपल इम्यूटेबल होता है तो यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे ताकि वो इम्यूटेबल बने, तो अब ऐड करे तो एरर दे दे। ऐसा क्या करें, आप ये कहा, ये वो समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं जस्ट अ सेकंड। ये ठीक है, अभी देख लेते हैं। आप टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो सेम वेरिएबल में। टपल, टपल में आप क्या कर सकते हो, है ना, नया वैल्यू असाइन कर सकते हो। इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली न्यू वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। आप चीजों को समझिए, हम देखिए आइडियली मैं आपको समझा दे रहा हूं, इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, देखिए सपोज कि मेरा टपल ये है, t इज इक्वल टू 10 20 30 45, अब 450 चलिए यही ले लीजिए। ठीक है, अब ये t को कॉल करें टप्पल प्रिंट हुआ, t में आप कंप्लीटली न्यू वैल्यू असाइन कर देते हो 1 2 3, तो क्यों एरर जनरेट करेगा, वहां पे वही कंप्लीटली न्यू वैल्यू असाइन कर दिया जा रहा था उस लॉजिक के थ्रू, नो एरर। बट t ऑफ जीरो, अब जीरो इंडेक्स में, t ऑफ जीरो में क्या 1 है, 1 है। अब आप t ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स में बोलोगे कि भाई 55 करो, मतलब जीरो इंडेक्स पे 1 है एंड यू वांट टू रिप्लेस 1 विद 55, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टप्पल इज इम्यूटेबल, है ना, तो तुरंत एरर देगा। देखिए, समझ गया? देखिए एरर दे रहा है, दिया कि नहीं दिया, टप्पल ऑब्जेक्ट डज ये नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, एरर दे दिया। जो कि ये काम आप लिस्ट में कर सकते हो। अब मान लीजिए लिस्ट रहता है, यही चीज देख लीजिए, लिस्ट दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया LST, ये लिस्ट है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, अब LST ऑफ जीरो में क्या है मेरा 1 है, हम चाहते हैं उस 1 को रिप्लेस करना है, LST ऑफ 1 को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 55 से, आई कैन रिप्लेस, नो एरर वी आर गेटिंग। अब LST को कॉल करोगे तो 1 रिप्लेस हो गया 55 से, ये देखिए, सॉरी 1 इंडेक्स का मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, नो प्रॉब्लम, जीरो इंडेक्स पे नहीं किया, जीरो वाला भी कर सकते हो, LST ऑफ जीरो इंडेक्स पे कुछ और डाल दो, 100 डाल दो, हो जाएगा। LST को कॉल कर देखिए 155, है ना। तो ये होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हो इन द सेम मेमोरी लोकेशन। आईडी फंक्शन आप यहाँ यूज करिए, इसका देखिए मेमोरी लोकेशन क्या पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट पर फोकस करिए, लास्ट 4 डिजिट पे 3104 है, अभी LST का वैल्यू ये है,
हम चेंज करके दिखाते हैं। LST अब 0 इंडेक्स में हम डाल देते हैं, मान लीजिए क्या डाल देते हैं, 200 डाल देते हैं। अब देखिए LST को कॉल किए, ठीक है। अब इसका आईडी चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे हम लोग चेंजेस करें, अभी भी वही मिलेगा। लास्ट 4 डिजिट देखिए 3104 मिल रहा है। बट अगर आपका टप्पल रहेगा 10, 20, 30, ठीक है, दिस इज योर टप्पल। आप इसका आईडी देखो यार, क्या इस टप्पल का आईडी, लास्ट 4 डिजिट देखिए 3056 है। पहली बात तो टी ऑफ 0 इक्वल टू आप 55 लिख नहीं सकते हो, क्योंकि टप्पल इम्यूटेबल है। तो इन द सेम मेमोरी लोकेशन यू कैन नॉट मॉडिफाई एंड इवन उसका मतलब सिंगल एलिमेंट को भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम इस टप्पल में कंप्लीटली इस टी वेरिएबल कंप्लीटली न्यू वैल्यू मान लीजिए असाइन कर रहे हैं, कंप्लीटली 10, 20, 30, 40, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हो जाएगा। लेकिन आप देखिए पहले मेमोरी एड्रेस क्या था इस टप्पल का, लास्ट 4 डिजिट देखिए 3056 था। अब देखिए इसका मेमोरी एड्रेस हम लोग चेक करेंगे तो मेमोरी एड्रेस बदल जाएगा, अब वही नहीं रहेगा। ये देखिए, अब देखिए लास्ट 4 डिजिट देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। लास्ट 4 डिजिट क्या है, 0880। यहाँ पे देखिए क्या था, 3056, बदल गया। इसको बोलते हैं म्यूटेबल इम्यूटेबल। ये हुआ कॉन्सेप्ट म्यूटेबल इम्यूटेबल का, है ना, कि आप सेम मेमोरी लोकेशन पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए। नहीं सर।